Hello and Assalamu alaikum. This is Mara Shahizari from Rehan School Online Academy Teachers Training Program Level 1 Batch 5. And today I have a new guest and very young guest, Alize Graphics Wali. Hmm? So let's get started. Her journey about Rehan School and her life journey and education. So Assalamu alaikum Alize Graphics Wali. How are you? I'm fine. And what about you? I'm fine too. Thank you, Alize. And first of all, thank you so much आपके टाइम के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और अब आप हमारे गेस्ट को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें। आप कौन हैं, कहाँ से हैं और क्या करती हैं? Okay, so here everyone, my name is Azia Graphics Ali. I'm a proud student at Trans Corner Academy, Foundation Batch 6. I'm a nurse or Evan Kamuki. आप कहाँ से हैं? आप कौन सी सिटी में रहती हैं पाकिस्तान के? I live in Kamuki. सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। I live in Kamuki. ओके। सो आप ये बताएं किधर है ये एरिया? मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। ये लाहौर से थोड़ा सा दूर है। ओके, सो आप ऑनलाइन अकेडमी में या फिजिकल स्कूल में? ऑनलाइन अकेडमी। ओके, सो आपको क्या बेहतर लगता है, ऑनलाइन अकेडमी में पढ़ना या फिजिकल स्कूल जाना? मुझे ऑनलाइन अकेडमी में पढ़ना। ओके, सो ऑनलाइन अकेडमी में एक्चुअली ये फ़ायदा भी होता है कि जब हम स्कूल से दूर होते हैं या हमारे घर के पास स्कूल नहीं होता पर्टिकुलर स्कूल जिसमें हमें जाना है, या फिर ये कोई ऐसी स्टडीज़ हैं जो हमारे घर के करीब हम कर ही नहीं सकते, इंटरनेशनल लेवल पे करना हो या लोकल करना हो, सो उसमें ये आसानी हो जाती है कि हमारा जो ऑनलाइन स्कूल है ये हमें हेल्प करता है। हम कहीं पर भी हों, किधर भी हों, बस हमारे पास एक नेट, एक लैपटॉप होना चाहिए और हमारी स्कूलिंग बआसानी हो जाती है। ओके, सो आप थोड़ा-सा अपना फैमिली के बारे में बताएँ, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव और आपके घर में कौन-कौन रहता है? लाइक हम 5 फैमिली मेंबर्स हैं। मेरे 2 बहन भाई हैं, एक बहन और एक भाई है। ठीक है, तो आपके भाई-बहनों में से कोई पढ़ता है रेहान स्कूल में आपके अलावा? यस, वो दोनों मेरे साथ रेहान स्कूल में पढ़ते हैं। जी, आप उनके नाम बताएँ, कौन हैं, किस लेवल में हैं और वो कब से उन्होंने रेहान स्कूल जॉइन किया? आपसे बड़े हैं, छोटे हैं? वो मुझसे बड़े हैं दोनों, और दोनों ने मेरे साथ ज्वाइन किया था। और जिस लेवल में मैं हूँ, और वो भी फाउंडेशन लेवल में, और मैं भी फाउंडेशन लेवल में हूँ। जी, बहुत बेहतर। सो आपको ट्रेडिशनल स्कूल जाती हैं क्या आप? नहीं, मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया है, और ट्रेडिशनल स्कूल क्वाइट। गुड। सो आप ये बताएँ कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है एक ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ने का और एक रेहान स्कूल में पढ़ने का? ट्रेडिशनल स्कूल में हम वहाँ पे नॉलेज हासिल करते हैं, डिफरेंट बुक्स सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम एआई के बारे में सीखते हैं, और लाइक पढ़ते हैं। तो ट्रेडिशनल स्कूल में जैसे कि आपको पता है कि एक नॉर्मल सी एजुकेशन होती है और उसी में मतलब याद करना, लिखना, पढ़ना ये डेली हैबिट्स होती हैं वहाँ की। सो बहुत सारे बच्चे बोर हो जाते हैं और वो कुछ नया सीखना चाहते हैं, जैसे कि रेहान स्कूल में एआई के बारे में हमें पढ़ाया जा रहा है। सो आजकल बच्चे मैंने देखा है ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये ठीक भी है बिकॉज़ ये आपको स्किल सिखाते हैं, आपको कुछ बनने के लिए कुछ आपको बनाना चाहते हैं स्कूल वाले। और ट्रेडिशनल एजुकेशन में ये होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से फ़ील्ड चूज़ करते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से पढ़ते हैं, बट हाँ, ये होता ही है कि एट द एंड किसी को अच्छी जॉब्स मिल भी जाती हैं, किसी को नहीं भी मिलती। सो उसमें हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सो आप मुझे ये बताओ कि जैसे कि रेहान स्कूल आप पढ़ रही हो ऑनलाइन, सो आपको ये ऑनलाइन पढ़ना बेहतर लगता है या फिर आप सोचती हो कि अगर रेहान स्कूल मेरे घर के पास कोई ब्रांच होती तो मैं वहाँ से पढ़ती तो वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता? मुझे ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें क्या ख़ास बात है ऑनलाइन पढ़ने में और आपको क्यों ऑनलाइन बेहतर लगता है? इसमें आपको किस तरह से आपका रूटीन है कि आप ऑनलाइन आप कहती हो कि ज़्यादा बेहतर है? लाइक रेहान स्कूल में ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन
उम, आप घर पे होती हो, आपको ट्रैवलिंग का इश्यू है या फिर कन्वेंस का भी इश्यू होता है बहुत सारे बच्चों को कि कोई ले, कोई छोड़े, वैन्स नहीं लग होती। सो इस वजह से भी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ना प्रेफ़र करते हैं और इसके अलावा एक रीज़न और भी है ऑनलाइन पढ़ने का बच्चों के अगर वो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं कि थोड़ी-सी सेफ्टी सिक्योरिटीज़ के भी हमारे कंट्री में भी इश्यू है जिसकी वजह से बच्चे चाहते हैं कि वो घर में ही बैठ के ही चीज़ें पढ़ लें। स्पेशली फॉर गर्ल्स का ये होता है कॉन्सेप्ट। ओके, सो इसके अलावा आपने क्या तालीम हासिल की है, कहाँ तक एजुकेशन की है या आप ट्रेडिशनल स्कूल जब जाती थी तो आपने कौन सी क्लास तक पढ़ा है? मैंने 6th क्लास तक पढ़ा है। ओके, सो 6 क्लास तक आपने जो भी पढ़ा है उसमें आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट क्या था? मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश। ओके, सो ये बताओ मुझे कि आपने और भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, उर्दू भी पढ़े होंगे, फिर आपको इंग्लिश में ही क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है? लाइक इंग्लिश ईज़ी है, इंग्लिश लिखने में भी ईज़ी है और याद करने में, पढ़ने में ईज़ी है। लाइक उर्दू के वर्ड्स थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, इंग्लिश लाइक ज़्यादा ईज़ी लगती है और इंग्लिश से ज़्यादा जल्दी याद भी हो जाती है। बिल्कुल। और ये भी एक रीज़न है इंग्लिश लैंग्वेज का ये भी कि इंग्लिश लैंग्वेज आजकल हर जगह बहुत ज़्यादा इन है और हर चीज़ ही इंग्लिश में ही होती है। सो इंग्लिश को पढ़ना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको समझना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो उर्दू तो हमारी मदर टंग है तो वो कोई मसला नहीं है, वो तो हम पढ़ ही लेंगे और इंग्लिश भी हम पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए आसानी होगी। सो आप मुझे ये बताओ यहाँ स्कूल आपको जॉइन किए हुए कितना टाइम हो गया? कब से पढ़ रही हो आप? मुझे रेहान स्कूल जॉइन किए हुए 3 मंथ्स हो गए हैं, 3 एंड अ हाफ मंथ्स। सो इस 3 एंड अ हाफ मंथ्स के जर्नी में आपने क्या कुछ सीखा वो बताइए डिटेल से और आपको कैसा लगा? इन 3 मंथ्स में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे बहुत मज़ा आया। लाइक मुझे बहुत सारे डिफरेंट एआई टूल्स सीखने को मिले, डिफरेंट ऐप्स सीखने को मिली, जैसे कि मैंने कैनवा सीखा, जेमिनी ऐप, चैट जीपीटी, सोरा और लाइक सोनो एआई और कोड पैन, क्लाउड एआई और सीसैम और काल एनी। ओके, वेरी गुड। सो इसमें से सबसे बेहतरीन टूल आपको कौन-सा लगता है ऐसा कि आप चाहते हो कि ये टूल बहुत ईज़ी है, बहुत अच्छा है, इसमें काम करके मुझे मज़ा आता है और आगे भी मुझे इसी का ही काम ज़्यादा करना है? लाइक मुझे कैनवा अच्छा लगता है क्योंकि कैनवा में आप वीडियो भी बना सकते हो और पोस्ट भी बना सकते हो। लाइक वो इजी भी होता है और उसमें लाइक पोस्ट बनाने में और वीडियो बनाने में मज़ा भी आता है। बिल्कुल, कैनवा जो है ग्राफ़िक्स का हमारे पास ग्राफ़िक्स से रिलेटेड एक एआई टूल है जिसमें बहुत डिटेल में आप अपनी मर्ज़ी के इमेजेस बना सकते हैं और वीडियोज़ बना सकते हैं। वीडियोज़ को एडिट कर सकते हैं और वीडियो को छोटा-बड़ा कर सकते हैं, उसके भी ऑप्शंस हैं। सो बहुत सारे लोगों को कैनवा ही इसलिए पसंद आता है क्योंकि एक तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी है, बस आपको उसका एक दफ़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट है कैनवा का और फिर आप जब कैनवा पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं और कैनवा में सभी बहुत अच्छा काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो इंटरेस्टिंग भी है। ओके, सो आप ये बताओ कि एआई पढ़ने का शौक आपको क्यों हुआ? जैसे क्या तो आप एक ट्रेडिशनल स्कूल जा रही थी, फिर एकदम से आपने वहाँ से इधर स्विच किया जो कि बहुत सारे बच्चों ने किया। सो आपका चेंज करने का कोई ख़ास रीज़न? आपकी आवाज़ नहीं आई है, क्या आप क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं? जी, मैंने ये क्वेश्चन किया जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो ट्रेडिशनल स्कूल जाते थे और उन्होंने फिर ट्रेडिशनल स्कूल स्विच करके रेहान स्कूल में आ गए एआई पढ़ने के लिए। सो बहुत सारे बच्चे हैं जो जिन्होंने बताया और इस तरह से किया। सो आपने भी इस तरह से चेंज किया है स्कूल, तो इसका कोई ख़ास रीज़न आपको एआई पढ़ने में इंटरेस्ट क्यों हुआ? लाइक पहले भी मुझे एआई पढ़ने में इंटरेस्ट था और लाइक मुझे थोड़ा-थोड़ा एआई के बारे में पता था, जैसे कि मुझे तब कैनवा यूज़ करना आता था और मुझे इंटरेस्ट था और मैं सीखना भी चाहती थी और लाइक मैं ऑनलाइन भी पढ़ना चाहती थी, तो इसलिए मैंने एआई के और एआई ऐप्स टूल्स सीखने के लिए मैंने रेहान स्कूल जॉइन किया। सो इस वक़्त कौन-सी टीचर हैं जो आपको लीड कर रही हैं? जी, आपको आवाज़ आ रही है?
यस। अपना माइक अनम्यूट करें। जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि आपको इस वक़्त कौन-सी टीचर हैं जो आपको लीड कर रही हैं? इस वक़्त मुझे मिस मा खान ग्राफ़िक्स वाली लीड कर रही हैं, लाइक वो पढ़ा रही हैं। हाँ। ओके, सो आप ये बताओ कि आप जो भी टीचर आपको मिस महा खान पढ़ा रही हैं, सो उनके पढ़ाने से आप सैटिस्फाई हैं? आपको पढ़ने में या समझने में कोई डिफ़िकल्टी आती है? जी, मैं बिल्कुल सैटिस्फाइड हूँ, लाइक वो बहुत अच्छी टीचर हैं और वो फ़नी भी हैं और बहुत बातें भी करती हैं। ऐसा नहीं कि क्लास में कोई बोर हो जाए या फिर क्लास में किसी को कोई चीज़ मुश्किल लगे। वो बहुत फ़नी सी हैं और वो बहुत केयरिंग भी हैं, बहुत अच्छी हैं, वो बहुत उनकी बहुत अच्छे से समझ आती है। लाइक मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरे सारे लेवल्स में ही हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा भी मैंने बहुत बच्चों का इंटरव्यू लिया है और हम खुद भी जिन भी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, बहुत अच्छे से हमें पढ़ाते हैं और हमें किसी भी चीज़ की डिफ़िकल्टी नहीं आती। ओके, सो पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको इतने सारे जो आपने अभी एआई टूल्स बताए, सो इसमें से सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन-सा लगता है और क्यों? आप माइक अनम्यूट करिए। एआई टूल्स में से मुझे कोई टूल मुश्किल नहीं लगता है, लेकिन बस मुझे जो टास्क हैं, टास्क में से मुझे फेसलेस वीडियो थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट लगती है। क्यों डिफ़िकल्ट लगती है? उसमें क्या ऐसा होता है? आप थोड़ा-सा बताओ हमारे व्यूअर्स को वो किस तरह से बनाते हैं और आपको उसमें क्या डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी होती है? लाइक मुझे थोड़ी-सी बोरिंग लगती है और उसमें थोड़ा-सा टाइम भी लग जाता है। ओके, सो आप चाहती हो कि जल्दी-जल्दी मेरे टास्क हो जाएँ, इसलिए थोड़ा-सा टाइम टेकिंग टास्क है, इसलिए आपको उसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। ओके, सो ये बताओ कि आपने अभी तक इतने सारे टूल सीखे हैं और इसमें आपने मुझे ये बताया कि सीसेम या सॉरी फेसलेस बनाने में आपको मुश्किल होती है, तो सबसे जल्दी टास्क कौन-सा हो जाता है? सबसे अच्छा टास्क और जल्दी हो जाए, आसान भी हो? लाइक सीसम और टीडक्स टॉक लाइक थोड़ा-सा टाइम लेती हैं, आपको पता है, और बाकी सारे टास्क सारे ईज़ी हो जाते हैं, जल्दी से। ओके, बिल्कुल सही। सो आपने एआई पढ़ने में एआई को चूज़ किया, तो आपको क्या लगता है एआई क्या चीज़ है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्या फ़ायदे हैं इसके? लाइक अगर हम अभी एआई सीखेंगे तो फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी, लाइक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगी, हमारा फ्यूचर ईज़ी हो जाएगा। और अगर हम सीख लेंगे तो फिर हमारा फ्यूचर ईज़ी हो जाएगा हमारे लिए। बिल्कुल सही। सो आप मुझे बताओ कि एआई लोग क्यों पढ़ रहे हैं? एआई क्यों यूज़ कर रहे हैं? आपने क्या देखा है वर्ल्ड में, इसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं? जी। जी। मैंने ये पूछा कि आपने वर्ल्ड में एआई से क्या चेंजेस देखे हैं? क्या चेंजेस आ रहे हैं वर्ल्ड में एआई की वजह से? अभी तक तो इतने चेंजेस नहीं दिखे हैं, लाइक हम ऑनलाइन पढ़ने लग गए हैं। लाइक लगता है कि अगले साल, लाइक 5 साल बाद या 2 साल बाद, 3 साल बाद, हुँ, लाइक बहुत चेंज आएँगे लाइक एआई में। ओके, ठीक। सो आप एआई पढ़ के अपना कोई काम करना चाहोगी या किसी के साथ मिलके कोई काम करना चाहोगी या किसी कंपनी में अपने काम को एक्सप्लोर दिखाना चाहोगी कि आपको कितना कुछ आता है? क्या सोचा है आपने उसके लिए? जी, लाइक ऐसे ही कि मैं एआई को सीखूँगी और उसे फिर डेवलप करूँगी और दूसरों को भी दिखाऊँगी कि लाइक आप एआई सीखें। ठीक, ये बहुत अच्छी बात है और एआई हमें जो है पढ़ने से हमेशा फ़ायदा ही होता है, कोई नुकसान नहीं है इसका। बट ये है कि अगर इसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान भी होते हैं, सो उसकी वजह से अगर कोई इसमें गलत काम करना चाहेगा, गलत टाइम स्पेंड करना चाहेगा तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ इसके कोई इस तरह के इफ़ेक्ट्स नहीं हैं बुरे, ये हमारे लिए सबके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है और हमें सीखनी चाहिए। ओके, सो
ये बताओ कि आप जब ये रेहान स्कूल आपने जॉइन किया, सो आपको कैसा लगा कि ये रेहान स्कूल का जो पूरा जर्नी है, लेवल हैं इतने सारे, ये आप करोगी या फिर आपने फाउंडेशन और लेवल 1 ये सब करके छोड़ देना है? आई थिंक सो कि लाइक मैं सारे लेवल करूँगी। अभी इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जब मेरा डांस स्कूल में फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था। शुरू में क्लास में मैं लाइक बहुत शाय थी और मैं हुँ। कुछ बोलती भी नहीं थी। फिर हमारी क्लास में सैटरडे को हमारी गेमिंग क्लासेस होती हैं, हम उसमें गेम्स खेलते हैं, तो उसमें पहली दफ़ा मैंने क्लास में कुछ बोला। फिर उसके बाद से लाइक मैं फ्रेंडली हो गई क्लास में, और फिर उसके बाद से मेरा बहुत अच्छा जी, रहा। और ये एक बहुत अच्छा फ़ेज़ है। ये तो इस तरह से जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं, शुरू में हर कोई शाय होता है, मैं भी थी। बट जब हम क्लासेस लेते रहते हैं, तो फिर हमारी क्लास वाले सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, हमारी टीचर बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती हैं, सो ये बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव बात है। अच्छा, तो इस बात से ही मुझे याद आया कि आप ये बताओ देखने वालों को कि इंटरव्यू लेने से क्या फ़ायदा होता है? हम क्यों किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं और उसको इंटरव्यू दे रहे हैं? इससे क्या फ़ायदा हो रहा है हमें? अच्छा, इंटरव्यू लेने से और देने से लाइक लेने से फ़ायदा ये होता है कि हमें दूसरों की जर्नी के बारे में पता चलता है, और जो आपको चीज़ें नहीं पता, हमें उनसे वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड होती हैं, और देने से भी लाइक हमें और जानने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है और एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि कॉन्फिडेंस लेवल हमारा अच्छा हो जाता है। अब जैसे कि हम अपने अराउंड में लोगों से बातचीत करते हैं, मिलते-जुलते हैं, दोस्ती करते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं, इनसे हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। बट एक अचानक से कोई आउटसाइडर आ जाए, उससे बात करना थोड़ा-सा हमारे लिए अनकम्फर्टेबल होता है और ऑनलाइन में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि अब आपके सामने बिल्कुल ही नए लोग होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट एरियाज़ से उनसे बात करना। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और नए लोगों की नए थॉट्स हमें जानने को मिल जाते हैं। ठीक है, सो आप मुझे ये बताओ कि आप ये जैसे रेहान स्कूल में पढ़ रही हो, एआई कर रही हो, सो आप रोज़ाना एआई पढ़ने में कितना वक़्त स्पेंड करती हो? कितना टाइम देती हो पूरा दिन में एआई पढ़ने में और काम करने में? जी, माइक अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो? कि शायद इंटरनेट का इशू हो गया था। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपने रेहान स्कूल जब ये जॉइन किया तो इसके बाद आपने एआई पढ़ना स्टार्ट किया, तो आप रोज़ाना कितना टाइम देती हैं पढ़ने में, एआई सीखने में और उसके टोटल डेली कितने आवर्स आप पढ़ती हैं? लाइक जितना काम होता है, मैं उसके हिसाब से ही टाइम देती हूँ। कितने आवर्स लगते हैं? कोई तो आइडियल टाइम होगा ना आपका 4 आवर्स, 5 आवर्स, 2 आवर्स, अपनी क्लास भी लेनी होती है, फिर टास्क भी करने होते हैं। जी, हेलो? ओके। ओके, सो मैं ये कह रही थी कि आपने जो बताया अभी आपको जितना टाइम लगता है, तो कितना टाइम लगता है? आपकी कितनी देर की क्लास होती है और फिर कितनी देर में आप अपने टास्क कर लेती हो डेली के? फिलहाल अभी क्लासेस नहीं हो रही हैं, अभी क्लासेस खत्म हुई हुई हैं, तो अभी मैं सिर्फ अपना काम कंप्लीट कर रही हूँ। जितना काम होता है, लाइक मैंने आपको बताया, काम के हिसाब से ही मैं टाइम देती हूँ, और लाइक मुझे नहीं पता कि मैं कितना टाइम देती हूँ। ठीक। सो आप ये बताओ कि आपको आजकल जैसे कि यूट्यूब का दौर है, हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल होती है, वीडियोज़ वगैरह से हम चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। सो आपको वीडियो देख के कुछ लर्न करना, सीखना, समझना बेहतर लगता है या बुक से? लाइक ऐसे हो के मुझे समझाया जाए तो वैसे समझ आती है ज़्यादा अच्छी। ओके, यानी कि एक टीचर की गाइडेंस से आपको पढ़ना बेहतर लगता है। ओके, सो ये बताओ कि आपको
यानी कि सबसे ज़्यादा मुश्किल जैसे कि आपने बताया टेडेक्स टॉक में होती है, सो टेडेक्स टॉक के रिव्यूज़ आप कैसे कैसे बनाती हो और किस तरह से शो करती हो? जो आप या आपको टाइम क्यों इतना ज़्यादा लगता है अम, इसमें? मेरे ख्याल से लाइक मैंने कहा था फेसलेस में मुझे प्रॉब्लम होती है, बाकी सारे टास्क इजी लगते हैं। ओके, आपने टेडेक्स का भी नाम लिया था। ठीक है। टेडेक्स में एक्चुअली होता क्या है कि कोई मुश्किल होती ही नहीं है, बट वो टाइम टेकिंग होती है क्योंकि रिव्यूज़ उसके बनाना, सोचना और नहीं, उसको समझना, तो फिर लाइक वो मुझे थोड़ी-सी मुश्किल आती है। टेडेक्स टेडेक्स मुझे अच्छी लगती है, और मेरी लाइक एक किस्म की टास्क में फेवरेट है, क्योंकि मैंने वो सबसे पहले ही कंप्लीट की थी। लाइक मुझे ओके। रिव्यू देना अच्छा लगता है। ओके, सो आप किससे मोटिवेट होती हो पढ़ते वक़्त? एक्चुअली अपनी लाइक टीचर से या किसी से? मैं सबसे ही मोटिवेट हो जो मुझे मोटिवेट करता है, मैं उनसे मोटिवेट हो जाती हूँ। सो आपके ड्रीम्स क्या हैं? आप क्या बनना चाहती हो? लाइक मेरे कुछ गोल्स हैं, उन्हें अचीव करना चाहती हूँ, और लाइक मैं एक बिजनेस वूमन बनना चाहती हूँ, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहती हूँ, और मैं ठीक। हज उम्रा करना चाहती ओके। हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। सो आप ये बताओ कि आपके इसके अलावा क्या शौक हैं? फ्री टाइम कितना मिलता है? उसमें क्या करती हो? किस तरह टाइम स्पेंड करती हो अपने रूटीन का? आपको कितना फ्री टाइम मिलता है? ओके, सो फ्री टाइम इतना भी नहीं मिलता है, क्योंकि अभी लाइक टास्क कर रही हूँ कंप्लीट, क्योंकि दरअसल मेरा एक मसला आया था कि मैंने सारा फाउंडेशन ख़त्म होने से पहले ही कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मैंने अपना कंप्यूटर अपडेट पे लगाया तो कुछ ऐसा हुआ कि मेरा पूरा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो गया, लाइक मेरी फाइल्स में सब सारा काम चला गया। तो मुझे पोर्टल है, एक पोर्टल में डालने के लिए मुझे सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा, लाइक मैं सब कुछ दोबारा कर रही हूँ। तो अभी फ्री टाइम तो कुछ नहीं है, फ्री टाइम होता है तो फिर मैं फ्रेंड्स के साथ खेल लेती हूँ। ओके, सो आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपने टास्क सबमिट किए थे, तो वहाँ से आप उठा के लिंक डाल सकते हो पोर्टल में। लाइक ऐसे हुआ कि अचानक से ही मैंने अपना लिंक्डइन और इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ कि ऐसा हुआ कि मैंने बोला कि फेसबुक और लिंक्डइन सॉरी फेसबुक और इंस्टाग्राम में ओके, सो अकाउंट ब्लॉक होने का कोई रीज़न आपकी टीचर ने बताया आपको कि क्यों इस तरह से हो गया? क्योंकि बच्चों का स्टार्टिंग में अकाउंट ब्लॉक हो जाता है शायद बहुत आपकी ज़्यादा। जी, दोबारा बोलिए। हाँ। ओके, सो मैं कह रही हूँ कि आपकी आवाज़ ग्लिच कर रही है, लाइक आप पूछ रही हैं कि रीज़न ब्लॉकेज का। तो जी, जी। देखें डिस्ट्रैक्शन। ओके, सो एक्चुअली होता ये है कि न्यू अकाउंट होता है ना, उसमें इतने सारे टास्क करने होते हैं, फिर प्लस हमें बहुत ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी होती है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चों का अकाउंट डिसेबल हो जाता है। सो कुछ ये भी रीज़न्स हैं, लेकिन आप ट्राई करिएगा उसको रिकवर करने की, थोड़े से में शायद अकाउंट रिकवर हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर टीम वाले भी आपके लिए इसमें हेल्प कर सकते हैं। नहीं, लाइक वो टेम्परेरी ब्लॉक हो गया था, तो इसलिए मैंने न्यू अकाउंट बना लिया। अब मैं न्यू अकाउंट पे सब कुछ दोबारा डाल रही हूँ। ठीक, दोबारा ठीक, ठीक है। और ऐसा हुआ था हुँ। कि फाइल्स मेरी जो फाइल्स थी सारी लैपटॉप जी। की, वो भी सारी लाइक उसमें सारा काम उड़ गया था। ये आपको काम बर्डन हो गया, आप पे डबल-डबल काम आपको करना पड़ा। ओके, सो अब हम अपने इंटरव्यू के लास्ट सेशन की तरफ चलते हैं क्योंकि अब टाइम ख़त्म हो रहा है। सो आप ये बताओ कि इसके अलावा आपके और क्या शौक हैं, हॉबीज़ क्या हैं आपकी? हॉबीज़ मेरी लाइक आजकल लाइक पहले हॉबीज़ होती थी जब मैं रेहान स्कूल में थी पढ़ती, लेकिन अब मुझे याद नहीं है कि मेरी कौन-सी हॉबीज़ थी। लाइक मैं पेंटिंग अच्छी कर लेती हूँ। आजकल आपको क्या अच्छा लगता है? अच्छा, पेंटिंग वग़ैरह अच्छी करती हैं और आपको वेदर कैसा पसंद है? मुझे लाइक नॉर्मल वेदर पसंद है, ना गर्मी ना सर्दी। ओके, एनी फेवरेट बुक और मूवी? यस, मूवी मेरी है जस्ट एंड मैजिक, और मेरी फेवरेट बुक लाइक इंग्लिश कह सकते हैं आप।
And your favorite food? My favorite food is like of course biryani and pasta. गुड। और अगर आपको ट्रैवलिंग करने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहोगी? कौन-सी कंट्री देखना चाहोगी? मैं साउथ कोरिया और सऊदी अरेबिया और दुबई जाना चाहूँगी। दुबई और सऊदी अरेबिया तो कॉमन है, साउथ कोरिया ज़रा-सा डिफरेंट है जो कि आपने चूज़ किया, तो उसकी कोई ख़ास रीज़न है या बस वैसे ही? लाइक मुझे बचपन से वहाँ जाना अच्छा लगता है, लाइक वहाँ के खाने, वहाँ की सिटीज़ लाइक प्लेस और वहाँ के जो पीपल्स होते हैं, उनकी ट्रू हुँ, नेचुरल ब्यूटी होती है। ठीक। गुड। ओके, सो इसके अलावा आपका फ़ेवरेट कलर? मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक एंड पर्पल। ओके, सो गुड। ओके, सो वैसा है कि हमारे इंटरव्यू का टाइम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी बहुत सारी बातें बाकी थी। लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहोगी अपने जैसे किसी स्टूडेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगी एआई के हवाले से, क्या एडवाइस करोगी? मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप एआई के बारे में सीखें, जैसे कि मैंने पहले बताया, क्योंकि फ्यूचर हमारा एआई के बारे में अगर अभी से नहीं सीखेंगे तो प्रॉब्लम्स आएँगी। और ऐसे ही अपना मेहनत करते रहें और जो आपके गोल्स हैं, जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं, आप उन्हें ज़रूर अचीव करें, अपने ड्रीम्स को ज़रूर पूरे करें। ये ना सोचें कि दूसरे क्या कहेंगे और ऐसे ही मेहनत करते रहें और डांस स्कूल को ज़रूर जॉइन करें। ओके, बिल्कुल सही बात है और इसमें हमारी जनरेशन का बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा है और बहुत अच्छी एडवाइस की है आपने। थैंक यू सो मच अलीज़ा ग्राफिक्स वाली फॉर योर टाइम इन माय स्टूडियो एंड माय पॉडकास्ट एंड वी विल मीट विद द न्यू गेस्ट विद द न्यू इंटरव्यू एपिसोड। अंटिल टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।